एक ऐसा बच्चा जो किसी दूर गांव में है, तो क्या वो अपने आप को डिजाइनर मान ले? कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट चाह क्या रही है। मार्केट सिखाएगी। यस, चलो इंटरनेट उसके पास है, क्या हम उसको ये सलाह दे रहे हैं कि आप यूट्यूब से सीख लो? कई बार ऐसा हो जाता है मैं दिन में 17 डिज़ाइन निकालता हूँ, लेकिन मेरे काम में दम था। ब्रो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी डिजाइन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तभी तो फुकरा इंसान और कंगना रनावत का फोन Exactly. आया। काम में दम होगा ना भाई, बंदे खोज लाएंगे। बंदे खोज लेंगे। भाई यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है कि बावजूद इसके आपके घर से आपको थोड़ी नॉलेज थी, बट आपने पूरा एक कोर कॉन्सेप्ट BFA किया, फिर MFA भी आई डोंट नो किया है, MFA भी किया भाई ने। उसके बाद डिजाइन स्ट्रक्चर पूरा सीख के फिर डिजाइनिंग में जॉब करी। अगेन मेरा सवाल वहीं लौट के आता है, एक ऐसा बच्चा जो किसी दूर गांव में है, चलो इंटरनेट उसके पास है, क्या हम उसको ये सलाह दे रहे हैं कि आप यूट्यूब से सीख लो? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं हाँ भाई, कि वो यूट्यूब से सीख के भी डिजाइनर बन सकता है? हाँ भाई, ओके, बहुत सारे बंदे हैं, हमारी बहुत बात सारे ये निकल बंदे के हैं। आती है कि इतने सारे फाउंडेशन जो आपने सीखा, BFA MFA देन डिजाइनिंग, वो सब वेस्ट है। देखो, आप किसी भी एजेंसी में जाओगे ना, उसका ना एक नॉर्म होता है, वो अपने ही रिक्वायरमेंट में पहले लिखते हैं BFA और इक्विवेलेंट टू BFA। इसमें कौन कौन लिखता है? बहुत सारी एजेंसीज हैं। आप उनका जब वो हायरिंग का पोस्ट देखोगे ना, जब उनकी डिटेल्स आती हैं, तो मैंने खुद देखा है कि वो BFA और इक्विवेलेंट टू BFA मांगते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड है। ठीक है, टेक्निकल डिजाइन वाली फील्ड है। ओके। देखो, स्किल्स डेवलप कर सकता है बंदा अकेले बैठ के भी। ओके। ठीक है, डिग्री इज जस्ट अ लेडर। जो डिग्री है, ऐसा नहीं है कि BFA सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं भाई। BFA एक मान लो, BFA बड़ा छोटा सा कोर्स है 4 साल का, इक्विवेलेंट टू बीटेक है, लोगों को नहीं पता। भाई 4 साल तो छोटा नहीं होता, पहली बात तो। नहीं, हाँ। आपको मैं वो स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट टू बीटेक है, मैं छोटा वैसे नहीं कह रहा ड्यूरेशन, हाँ हाँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको फाउंडेशन, फिर आगे पेंटिंग, स्कल्पचर और ये सारी चीजें आती है, तो छोटा नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्किल डेवलप्स हो सकती हैं अगर बंदे में जुनून है ना। यार, अब आपको भी पता है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, ठीक है। मेरे को भी पता है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जब वो टीचर वहीं बैठ के, वहीं पढ़ के, वहीं टीचर लग जाए ना, तो वो मेंढक है, ओके। कुएं से बाहर नहीं गया। कुएं से बाहर नहीं गया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है? तो बताएगा आखिरी में इंटरनेट ही ना, ठीक बात है। बताएगा आखिरी में इंस्टाग्राम, बताएंगे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे मैं आपकी आधी बात से सहमत करता हूँ कि टूल्स कैन बी लर्न फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, राइट? डन। बट बातों बातों में आपने कई बार जिक्र भी किया, और आप पहले भी हमारे डिस्कशन हो रहा था कि सिर्फ टूल से काम नहीं चलता, देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिजाइनिंग। हाँ, सो हाउ कैन ही दैट पर्सन जो बच्चा किसी गांव में बैठा हुआ सीख रहा है टूल से, इंटरनेट से सॉरी डिजाइनिंग सीख रहा है, तो क्या वो अपने आप को डिजाइनर मान ले? वो कॉन्सेप्ट कहाँ सीखेगा? क्या यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट है? भाई ये ना प्रैक्टिस का गेम है। ओके। ठीक है, यूट्यूब पे बेसिक्स है, आप भी उनको ना बेसिक्स बताओगे ओके। कि कंसेप्ट ना ऐसे सोचे जाते हैं। वो बाद में आता है कि वो कैसे उस चीज को डेवलप करता है। अब मैं जो रात को 2-2 बजे तक काम करता था, चीजें करता था, तो मैंने भी चीजें डेवलप हुई ना। अब मैं आज, आप मेरे 6 साल पहले वाले डिजाइन उठा के देखो और आज वाले डिजाइन उठा के देखो, भाई जमीन आसमान का फर्क है यार। तो ये जो टाइम है ना, जो एक नींव है, वो नींव तो रखनी पड़ेगी, और वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। वो मैंने अभी दोबारा लाइन बोल रहा हूँ कि नियत से ही नियति है। देखो भाई, नियत से एक पैशन बन जाता है। ठीक है, हमने एक बात रख दी कि भाई वो यूट्यूब से सीख सकता है, टूल सीख सकता है। जो कंसेप्ट है ना भाई, कंसेप्ट कहाँ वो सीखेगा? जब आप मार्केट में आओगे, सपोज करते हैं उसने बेसिक डिजाइनिंग भी सीख लिया, बहुत सारे चैनल्स हैं, डिजाइन भी बहुत सिखा सारे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। उसने सीख लिया, फिर उसको मार्केट सिखाएगी। मार्केट सिखाएगी। यस, कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट चाह क्या रही है। क्योंकि वही बात है कि एक आप डिजाइन बनाते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया क्लाइंट ने, आपने उस पर दिल जान लगा लिया अपने, लेकिन उसको चाहिए सिंपल सोबर, उसको कंसेप्चुअल चाहिए ही नहीं। फिर क्या करोगे आप? बट भाई मार्केट की जैसे आपने बात बोली, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी कई पोजीशंस पे रह के आया हूँ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ में, शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मेरे पास एक डिपार्टमेंट था डिजाइन इंडस्ट्री का, जैसे जिस कंपनी में मैं वर्क करता था, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। तो
जो दूसरे डिपार्टमेंट की क्रिएटिव हेड थी और मैं भी एक अपने डिपार्टमेंट का क्रिएटिव हेड था, दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे मेरे पास आते थे सीखने के लिए, अपने फ्लोर छोड़ के मेरे पास आते थे। तो मैं उनसे बोलता रहा अपने मैनेजर से पूछ लो ना। तो कट टू क्लियर जवाब देती थी मैनेजर कि मैंने यहाँ पे स्कूल थोड़ी खोल रखा है, मैं तुम्हें सिखाने थोड़ी बैठी हूँ। रिसेंटली एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर मेरा ये परफ्यूम का डिज़ाइन है, मैं लगा भी दूंगा, बच्चे का पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि सर मेरा ये डिज़ाइन है, ठीक है, मेरा मैनेजर कह रहा है इसको ठीक करके दो। मैंने रिपोर्ट किया कि भाई पहली बात तो अपने मैनेजर से बात करो कि उसको चाहिए क्या, दूसरी चीज़ आप अपने डिज़ाइन में लग्जरी फॉन्ट वगैरह लगा लो। देन बच्चे ने फिर रिवर्ट किया कि सर मैनेजर ने बोला है कि मैं तेको सिखाने नहीं बैठा। सेम वर्ड जो 5 साल पहले ऑफिस में बोला गया था, सेम वर्ड आज ही मार्केट में चल रहा है कि मैं आपको सिखाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो जब बच्चा खुद से सीख के, खुद से स्ट्रगल करके या यूट्यूब से या सूत्र से सीख के जाता है और जॉब लगती है, तो कंपनीज वाले बोलते हैं कि हमने क्या स्कूल खोल रखा है, हम तुमको सैलरी दे रहे हैं, हम यहाँ पे सिखाने नहीं बैठे हैं। तो क्या वो गाली खा खा कर सीखने वाला है? जो आप कह रहे हो कि कॉर्पोरेट में सीख जाएगा, हाँ कॉर्पोरेट में बहुत कुछ सीख जाएगा, बट कैसे? क्योंकि कंपनीज तो बोल दी हैं, जैसे मेरे नीचे या आपके नीचे कोई जूनियर होगा, वो बोलेगा कि सर ये टूल कैसे चलाऊं या ये चीज़ कैसे करूं या कॉन्सेप्ट सिखाओ। क्या आप उसको सिखाते हो? हाँ भाई। तो क्या सभी लोग सिखाते हैं? नहीं भाई। तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा भाई अब देखो, ये जो चीज़ है ना, उसको ठोकर लगेगी, वो कुछ ना रास्ता ढूंढ लेगा। एक ठोकर लगने के बाद ना बंदा एक ही पॉइंट पे रहता नहीं है। अब जैसे उसने आपको अप्रोच किया, उसको ये पता है भाई यहाँ से ना मुझे उम्मीद है। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं एज अ, देखो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप सीनियर हो, हाँ। मैं भी सीनियर हूँ, हाँ। क्या हम बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि खुद से सीखो, मार्केट में जाओ, धक्के खाओ, लात खाओ और फिर कुछ बन जाओगे, या भटक जाओ और कुछ ना कुछ तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा सीखने वाला? इससे भाई अलग। आप ना जिस एजेंसी में जा रहे हो ना या कहीं पे भी जा रहे हो, आप ना वहाँ पे जाने से पहले भी पूछ सकते हो भाई मैं किसके अंडर आने वाला हूँ। हालांकि वो चीज़ बताएंगे नहीं, Nobody will है tell ना, this, हाँ। वो चीज़ बताएंगे नहीं, लेकिन वहां से आपको वर्क कल्चर का पता चल जाएगा भाई चीजें हैं क्या। ओके ब्रो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी डिजाइन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और वर्क कल्चर समझ चुके हैं, ठीक है। देन दे रियलाइज्ड कि भाई मैं बोलना नहीं चाह रहा, एक बच्चा तो नहीं बोलूँगा, 35 ईयर का था, नाउ ही इज गेटिंग 40K प्लस, ठीक है, और बहुत बड़ी एजेंसी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दिल्ली की बहुत बड़ी एजेंसी में वो जॉब कर रहा है। वो मेरे पास आया पर्सनल, उसने रूम में बोला कि सर मुझे पर्सनल मीटिंग करनी है। ही सेड कि सर मैं ले तो बहुत अच्छी सैलरी रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे से बनता कुछ नहीं है, मैं बस चुपचाप दोस्तों की मदद से इधर से उधर से उठा के कर लेता हूँ। तो एक्सपोजर तो मिल गया उस इंडस्ट्री का, बट स्टिल 40,000 लेने के बावजूद भी, 35 की उम्र के बावजूद भी वो अभी भी यही सोच रहा है कि कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे बता दे। भाई वो फिर अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है ना। ओके आप मेरी बात समझो, अगर उसको ये होता ना कि यार मुझे 40,000 मिल रहा है तो मुझे 40,000 की वैल्यू देनी भी है। आप जब चीजों को वैल्यू दोगे ना तो चीजें रिवर्ट करती हैं भाई, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स क्यों ना हो। ओके ठीक है, जब आप कोई भी काम करते हो ना और आप उसमें एकदम ये कर लो कि डेडिकेट कर देते हो, ठीक है, तो वो चीजें ना आपसे बात करने लगती हैं। उसको ना प्रैक्टिस, अब उसने काम तो कर लिया, वो चला गया, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जॉब मिल गया। उसके ये मान लो कि चीजें मैनेज करने की स्किल्स अच्छी होंगी, उसको जॉब मिल गया। लेकिन जो बेसिक चीज थी वो उसके पास है नहीं, वो जाके बैठ गया, उसने कहीं से टेम्पलेट उठाए होंगे, डिजाइन दिखाए होंगे, चीजें की होंगी, वो जाके बैठ गया। तो भाई सवाल तो फिर वही आ गया ना, अगर इस चीज़ को प्रॉपर क्लियर तरीके से समझिए, आज की डेट में एक बच्चा सीखना चाह रहा है, क्या क्या सीखना चाहिए उसे क्लियर, कि वो आगे जा करके शुरुआत किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। शुरुआत करे टूल से, ओके फिर आए बेसिक फंडामेंटल्स, ओके ठीक है, फिर आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वे कंसेप्ट बनते कैसे हैं, कैसे उनका R&D होता है, उसको रिसर्च कैसे करते हैं, स्केच कैसे होते हैं, फिर वो कंपोजिशन के रूल सीखे, ठीक है। और फिर वो जो आज ट्रेंड में चल रहा है, मेरा जो बेस्ट मेरी एक्सरसाइज रही ना, जो डिजाइन बने हुए ना मैं पहले वही डिजाइन बनाता था। मुझे ये चाहिए होता था कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ना किसी का, मैं इसको एग्जैक्ट बना पाऊँ। उससे मेरी टूल्स की डेवलपमेंट हो रही है, मुझे चीजें सीखने आ रही है, मुझे कंपोजिशन का पता लग रहा है कि ये चीज यहाँ रखनी चाहिए, वहां रखनी चाहिए। तो मैं डिजाइन्स को पहले कॉपी करता था, ओके और ये टाइम आपको देना पड़ेगा। चाहे आपने कहा ना कि वो गांव वाला बंदा था, तो ये टाइम ना उसको देना पड़ेगा।
काम करने से पहले आपको डिजाइनर्स को कॉपी करना है जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं। आई एग्री विद दिस एंड मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाते टाइम ये बात बताता हूँ कि लेट सपोज उसको सिंगर बनना है, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन इंडस्ट्री। जो फ्रेशर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, दे ऑलवेज थिंक कि भाई मुझे तो सीधा बनाना है। मैं कहता हूँ अगर आपको आज सिंगर बनना है और आपको सिंगर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गीत गा लिए उनको गाना पड़ेगा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया, आलाप भरा, व्हाटएवर, रागिनी सीखनी पड़ेगी या उनको गा के कॉपी करो। अब वो बच्चा बोले नहीं सर मैं तो किसी को कॉपी नहीं करता, मैं खुद का गाया हुआ गीत मैं खुद का लिखा हुआ गीत, तो क्या वो सिंगर बन पाएगा? ना भाई, मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। देखो कोई भी कुछ भी होगा ना, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट होगा, उसका ना शुरू में ना कोई इंस्पिरेशन रहा होगा और वो ना उसको कॉपी करने का कोशिश बहुत करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने भी बहुत कॉपी किया। ठीक है, मैंने भी ये मान लो कि जो डिजाइन ट्रेंड चल रहे हैं मैंने फोन्स तक कॉपी किया भाई, शुरुआत में, इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, इसमें बुरा नहीं है कुछ भी, ठीक बात है। लर्निंग स्टेज है ना, लर्निंग स्टेज है, बिल्कुल सही बात। मैं शुरू से कहता हूँ कि 2 स्टेज है, हाउ टू मेक, व्हाट टू मेक। शुरू से मेरा कंसेप्ट ये है। हाउ टू मेक में मैंने अपने 4 साल दिए BFA वाले, चीजें सीखी भर के। ठीक है, जब मेरा डिजाइन का थ्योरी का एग्जाम होता था मैं पढ़ता नहीं था, मुझे ये था मुझे आता है, मैंने इतना पढ़ लिया। तो जो मास्टर्स के मेरे 2 साल आए उसमें मैंने क्या किया, व्हाट टू मेक, उसमें मैंने कंसेप्ट बनाने शुरू किए, भाई कंसेप्ट कैसे बनते हैं। तो मैंने टूल्स मास्टरी, डिजाइन मास्टरी, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, कंपोजिशन, आपके जितने भी रूल्स होते हैं, थर्ड, ये वो चीजें, तो वो मैंने वहां पे कर लिया। तो जैसे आपने वो पॉइंट रखा ना कि गांव का बच्चा कैसे सीखेगा, भाई उसको पहले तो बेसिक टूल्स, बेसिक डिजाइन, सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके बाद वो कॉपी करना शुरू करे आर्टिस्ट को, अपने जो मेंटोर्स हैं, कोई इंस्पिरेशन है, उनको कॉपी करना शुरू करे, फिर जाके सेम स्टाइल वो बेचे। भाई क्या फर्क पड़ रहा है, आप मार्केट में तो उतरो, आप देखो तो सही कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब वो चीजें आएंगी, आप एक टाइम आएगा कि आप ना अपना टेम्पलेट यूज करना बंद कर देंगे, आप फिर स्क्रैच से शुरू कर देंगे। और जब वो आएगा ना आपको पता भी नहीं लगेगा भाई ये, फिर जब शुरू में टाइम लिया उसने और उसने वो डिजाइन बनाए और फिर वो बाद के डिजाइन देखेगा ना, तब उसको पता लगेगा भाई सीखा है यार, भाई कहाँ हुआ है यार। तो ये चीजें हैं। अपने सभी जो व्यूअर्स हैं, जो डिजाइनर्स, उनको बोलना चाहूँगा इस बात को गांठ बांध के रख लें। भाई ने बहुत अच्छी सलाह दी है। इसमें मैं एक बात और ऐड कर देना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से नए लोगों को, डिजाइनर्स को, कि देखो ठीक है आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ बच्चों की, कि भाई बच्चा ना घर में बैठ के पूरे दिन में एक डिजाइन बहुत अच्छा बना लेता है। ठीक है, कि भाई सुबह से लेकर शाम तक एक डिजाइन बनाया, बहुत अच्छा बना दिया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में, वाओ, और वो खुश हो जाता है। जब वो जॉब पे जाता है, इंटरव्यू पे जाता है, तो उसको बोला जाता है कि 1 घंटे बना के दिखा। हाँ अब होता है हालत खराब। हाँ, तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम मैनेजमेंट की। कि आप 1 घंटे के अंदर वो डिजाइन कैसे बना सकते हैं, कैसे आप 1 घंटे के अंदर आइडिया विजुलाइज करेंगे। क्योंकि ये जो डिजाइन इंटरव्यू क्रैक करने का फंड है ना, यहीं पे पैर फंस जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। अगले दिन जब जॉब पे जाते हैं पहले दिन, तो पहले दिन ही बोल जाता है बेटा 4 डिजाइन चाहिए शाम तक। हाँ, और उसकी प्रैक्टिस थी दिन में 1 दिन बनाने की, दिन में पूरे दिन में 1 डिजाइन बनाने की। जॉब पे बन रहे हैं दिन के 4 डिजाइन। भाई मैं गुजरा हूं ना इस चीज से। मैंने जब शुरू में मैंने किया, मैं 1 डिजाइन बना रहा हूँ भाई दिन में, मालिक आके बोल रहा भाई क्या चल रहा है ये, 1 डिजाइन थोड़ी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आज के टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है मैं दिन में 17 डिजाइन निकालता हूँ, 17 18। बेसिकली मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी इसी चीज की होनी चाहिए। भाई हाँ। जब आप यार, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब आप काम करते हैं उसमें एलिमेंट्स आपको पता है, चीजें पता है, जब आपको रूल्स का पता है ना, तब आप रूल तोड़ना सीखो। और जब आप रूल तोड़ेंगे ना, चीजें आपसे बात करेंगी, भाई ये लाइन ना मुझे यहाँ मत रख, मुझे यहाँ रख, मैं यहाँ बढ़िया लगूंगी। तो ये चीजें जब आपका हो गया ना, माइंडसेट हो गया, तो आप सही राह पे हैं बस। भाई कभी ऐसा लगा है कि हो गया यार अब तो, अब डिजाइनिंग नहीं करनी है? भाई ये ना एक बात है, मैंने मास्टर्स कर ली, जॉब थी हाथ में, ठीक है, फ्रीलांस क्लाइंट्स आए, शुरुआत में बहुत अच्छा एकदम धमाकेदार एंट्री ली। डिजाइन विद हार्दिक एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके।
एक रात को क्या हुआ भाई, वो जब बुरा टाइम आता है ना, वो नेगेटिविटी चारों तरफ से आ जाती है। तो वो नेगेटिविटी क्या आई, मेरे पास 12 क्लाइंट थे फ्रीलांस के, जॉब से अलग, ओके। ठीक है। 12 में से 10 क्लाइंट मुझे एक ही रात में बोल गए कि अगले महीने से हम नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता, ओके। उन्होंने कोई कैनवा डिजाइनर रख लिया, कोई क्या रख लिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि मेरा बहुत अच्छा इंसाइट चल रहा था, मेरी खुद की ये मान लो सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम थी जो हमने प्रॉपरली डेडिकेटेड उनको दी हुई थी, ठीक है। सब कुछ था, अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, बहुत बहुत मजा आ रहा था फील्ड में। भाई वो रात ना मैं अकेले बैठा यार, घर पे छत पे अकेला बैठा, मैंने अपना फोन वगैरह सब बंद करके मैं ऐसे बैठा हूँ चेयर पे, वो छोटी वाली चेयर, ऐसे बैठा हूँ। मगर यार छोड़, दुकान पे बैठते हैं, मेरा ये दिमाग में है। उस टाइम पे जब ये चीजें हुई, उसके महीने महीने में मैं रोज ऐसे बैठने लगा, मेरे अकाउंट में बचते हैं 13,000 रुपए बस, मात्र। तो जॉब नहीं चल रही थी क्या उस टाइम पे? जॉब चल रही थी, और वो सैलरी दे रहे थे? आ रही थी, अच्छा। सैलरी आ रही थी। हाँ। मुझे उस सैलरी से मैं सिर्फ एक ब्रिज बना रहा था कि मैं उस सैलरी को कन्वर्ट करूं हायर लीड्स में, ओके। ठीक है। तो उस चीज, वो मेरे एसेट्स पे जा रहे थे, वो मेरी चीजों पे जा रहे थे, तो वो रात आई भाई, मगर छोड़ यार, जॉब भी नहीं करते उस टाइम पे। वो जॉब जो थी ना, मैंने आपको बताया 10,000 रुपए वाला था, अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग स्टेज था। स्टार्टिंग स्टेज। तो आया भाई 13,000 रुपये अकाउंट में बचे हैं, महीना शुरू हुआ है, 3,000 रुपये पिछले महीने के, 10,000 रुपये भी क्रेडिट हुए थे। तो अगले दिन मैं उठा यार, उस टाइम में ना डिजाइनर्स के पेज थे भी नहीं, बहुत कम थे, ठीक है। ये साल साल में बहुत सारे डिजाइनर निकल आए भाई, ठीक है। तो मैं उठा, कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे ना बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता था, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा भाई, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ना मेरी तरह स्टक होंगे। ओके। भाई हाँ, करते हैं। मेरा सवाल भी इसीलिए है ये, हाँ। क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स अपने लाइफ के एक ऐसे मोमेंट पे आते हैं जब उनको लगता है कि नहीं यार, अब या तो दिमाग नहीं चल रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ते ठीक हैं। है। उनके लिए मेरा सवाल एक्चुअली है। हाँ, तो आया भाई, कंटेंट बनाते हैं। ओके। और ना मैं जब रील्स देखता था तो डिजाइनर्स ना मुझे तब तक इंग्लिश वाले दिखते थे। अच्छा, तब तक मेरा पेज मिला नहीं था आपको? नहीं नहीं नहीं, वाकई नहीं मिला था। ठीक ठीक। ठीक है। तो आपका तो तब मिला जब डिजाइन में हार्दिक एग्जिस्ट करता था, 50K हो गया उस पे। उसके बाद 23 में अकाउंट बना के मैंने रख दिया अच्छा, कि ये यूजर नेम मैं रखूंगा डिजाइन में हार्दिक। हार्दिक। मैं गया भाई चांदनी चौक, सामान ले आया 10,000 रुपए का, 3,000 रुपए मेरे खाते में बचते हैं। तब तक वो यूजर नेम रखा है, उस पे कुछ नहीं डाला। अच्छा 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 ठीक है, उसको यूजर नेम को रखे 1 साल हो गया। अच्छा। ठीक है, 1 साल के बाद फिर मैं भाई वो सामान दोबारा साफ सुफ करा। ठीक है, मैं उसी में भाई यार कंटेंट क्या बनाऊंगा यार, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा ना। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि मोमेंट आया लाइफ में, आपने बताया कि यार सारे क्लाइंट चले गए, वो मोमेंट आपके लाइफ में आया, ओवरकम कैसे करना है इससे? देखो ओवरकम कैसे करना है, आप अपनी गलतियां निकालो भाई। कमी कहाँ रहेगी, कहीं ना कहीं मेरी कमी रहेगी होगी, या तो मैं उनसे डायरेक्ट डील नहीं कर पाया, या जो वो कहते हैं रिपीटेशन होती है क्लाइंट की, वो नहीं मैं रिटेंशन कर पाया। कहाँ कमी है, डिजाइन में तो कमी नहीं थी। क्या मैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्या मैं उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। तो यही सलाह ऑडियंस के लिए भी है एग्जैक्टली कि कहाँ गलती रहेगी। भाई देखो, जब भी आप कहीं काम मांगने जाते हो ना, या कुछ भी मांगने, तो क्या किसी जॉब के लिए जाते हैं, आप ना उनको डिजाइन मत बेचो, आप उनको ना कम्युनिकेशन बेचो। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप उनको ये कम्युनिकेशन बेचो कि सर मैंने ना ऐसा डिजाइन बनाया और इससे ना ये कम्युनिकेट हुआ और फिर क्लाइंट को ये फायदा हुआ। आप जाओगे ना भाई, मैं ना ये डिजाइन बनाता हूँ यार, ले लो मेरे से, ऐसे कोई नहीं। अपनी वैल्यू बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, आप जब चीज बताओगे ना भाई, यहाँ से मैंने ये चीज बनाई, इनकी ये कमी चल रही थी, मैंने उसको, देखो डिजाइन इज नॉट जस्ट डेकोरेशन, इट इज अ कम्युनिकेशन। आपको चीज बेचनी है, तो वो जब चीज आप बताओगे ना भाई, सामने वाला का क्या फायदा हो रहा है। बट भाई हार्दिक भाई, ये तो चलो एक प्रॉब्लम हो गई कि भाई उसको डिजाइनिंग में इशू है। लेट्स सपोज
किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी का होगा कि भाई मुझे इतनी सैलरी नहीं मिल रही, किसी का होगा कि भाई मैं एक स्टेट में फंस गया हूँ, उस स्टेट से मैं दूसरे स्टेट में जा नहीं सकता, किसी की प्रॉब्लम होगी कि मेरा एक्चुअल में दिमाग ही नहीं चल रहा देखो, मैं है। उन सबके लिए कॉमन ओवर कैसे कर सकते हैं? लोकेशन वाली जगह पे मैं भी फंसा, हाँ फंसे आप, ठीक है, कि मैं घर छोड़ के बट नहीं जा यू मूव सकता, ना। मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, यही तो हाँ, यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना, हाँ यही औरों की भी प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे काम में दम था, तभी तो फुकरा इंसान और कंगना रनावत का फोन आया। काम में दम होगा ना भाई, बंदे खोज लाएंगे, बंदे खोज लेंगे। आप नहीं जाओगे, बंदे खोज लाएंगे। आज तक मैंने 1 रुपए की ऐड नहीं चलाई है अपने, आज तक। नाइस। 95,000 फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं, 1 रुपया मैंने अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं किया, बंदे ढूंढ के लाया भाई। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ भाई, मैं जिस चीज पे बैठा हूँ इस चीज का कभी घमंड ना हो, लेकिन जो चीज है ना, आपके काम में दम है, आपको उठा देगा, काम ही उठा देगा बस। आप तो यार, पर्सनल अकाउंट था मेरा जिस पे लोगों के मैसेज आए थे, भाई हमारा डिजाइन बना दो, हमारा डिजाइन बना दो। तो वो कुछ नहीं है कि लोकेशन आपको दे रही है, भाई बहाने 100 है, करना है तो एक रीजन भी बहुत है, वरना बैठे रहो। इट मींस दैट वी कैन से कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, अपनी पहले सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो, और डिजाइन इंडस्ट्री को छोड़ना एक सही ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास। बहुत अच्छा ऑप्शन है, एग्जाम्पल है डिजाइन विद हार्दिक कि जीरो पे कह सकते हैं भाई, 5,000 जीरो। उसके बावजूद भी भाई ने छोड़ा नहीं और एक नया रास्ता ढूंढा। हाँ अच्छा भाई, रास्ते से एक बात दिमाग में निकल के आई कि आपने एक रास्ता ढूंढा कंटेंट। हाँ उस समय तो एक मोटिवेशन आ गया कि चलो मैं कंटेंट करता हूँ। आपने बहुत अच्छा गेम कर भी लिया, काफ़ी 95,000 आपके हो भी गए। क्या बाकी डिज़ाइनर्स, जो आज की डेट में बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो सोचते हैं कि वो भी इंस्टाग्राम पे आए, क्या उनको आना चाहिए? आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? थोड़ा सा उनके लिए सलाह। उनके लिए सबसे पहले तो सलाह, बी रियल। बी रियल। ओके ठीक है, अपनी ऑथेंटिकेशन बनाओ। ओके। एक चीज करो कि ना, स्टाइल है इसका, इस बंदे का, आपका स्टाइल है ना, आपका स्किन केयर का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। आपने स्किन केयर में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग मैंने उनका काम देखा कि वो स्किन केयर से स्टार्ट दे हैव अ करते हैं, टच। है ना, आता है, वो आपका सिग्नेचर है। मेरा आप काम देखोगे उसमें ना बोल्ड फॉन्ट्स दिखेंगे, ठीक है। मैं चीजों को ना पॉप कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में, वो एजुकेशनल इंडस्ट्री है, उसमें ना मुझे ना चीजें पढ़ानी है बंदों को, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो वो जो टच है ना, वो मेरा सिग्नेचर लुक है। आप मेरी अभी भी नई पोस्ट अभी मैंने डाली, सुनंदा शर्मा का मैंने पोस्टर डिजाइन किया, सारी चीजें करी, तो उसमें भी आप देखोगे सिर्फ 2 ही वर्ड लिखे हुए, उसमें मैंने इवेंट का नाम और आर्टिस्ट का नाम, बस, और कुछ है ही नहीं।